फ्लेम टेम्पेस्ट और डार्क मैटर कैनन अटैक दोनों आपस में टकरा जाते हैं और दोनों अटैक की पावर लगभग इक्वल होती है। पर धीरे धीरे डार्क मैटर कैनन अटैक फ्लेम टेम्पेस्ट को ओवर पावर करना स्टार्ट कर देती है, जिसको देखकर ओल्ड मैन एक स्माइल देता है और बोलता है मैंने पहले ही कहा था कि एक्लिप्सर एक्स ड्रैगोनोस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डार्क मैटर कैनन अटैक ड्रैगोनोस की तरफ बढ़ रहा होता है। ड्रैगोनोस इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर ग्रेविटेशनल पुल के चलते ड्रैगोनोस चाहकर भी दूर नहीं जा पाता और यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे ड्रैगोनोस फ्लिप होते हुए पीछे गिरता है और वो किसी तरह से अपना बैलेंस बना लेता है। सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह थी कि इतने सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक लगने के बाद भी ड्रैगोनोस को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा था। ऐश स्माइल करता है और बोलता है एक्लिप्सर एक्स और ड्रैगोनोस दोनों के लिए ही ये बैटल इजी नहीं होने वाली है। ओल्ड मैन ऐश के बात से एग्री करते हैं और रिप्लाई करते हैं कि तुमने सही कहा, ये एक रियल फाइट है। पर अब दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स पीछे नहीं हटने वाले थे, दोनों को ही अपने पोकेमॉन्स को सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ करना था। ड्रैगोनोस और एक्लिप्सर एक्स दोनों ही अपने स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज कर रहे थे और एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जैसे ये बैटल अपने पीक पर आ जाती है, एक जायंट रोबोट का हाथ आता है और ऐश के शोल्डर से पिकाचू को पकड़ लेता है। ऐश बोलता है पिकाचू नहीं, और तभी एक आवाज आती है। टीम रॉकेट अपना डायलॉग बोलना स्टार्ट कर देती है। इस बार उन्होंने एक अनडिस्ट्रक्टिबल फ्लाइंग मेका को क्रिएट किया था और पिकाचू को एक इलेक्ट्रिक प्रूफ केज में कैद कर दिया था। पिकाचू थंडरबोल्ट और वोल्ट टैकल जैसे अटैक का यूज करके बाहर आने की कोशिश करता है, बट उसके सारे अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं। म्याउथ बोलता है पिकाचू हम इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तुम इस केज से बाहर नहीं निकल सकते। पिकाचू काफी गुस्सा हो जाता है और अपने फुल पावर के साथ थंडर अटैक का यूज करता है, बट ये भी केज पर काम नहीं आता। जेसी बोलती है कि हम इन दोनों ही पावरफुल पोकेमॉन्स की फाइट देख रहे थे और इसके बीच में हमें काफी अच्छा चांस दिखा पिकाचू को पकड़ने का। हम इस मौके को नहीं गवा सकते थे और फाइनली हमने पिकाचू को चोरी कर लिया है। ऐश काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें ये सब इसी मूवमेंट पे करना था? दो सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की काफी इंटेंस फाइट चल रही थी, तुम्हें इसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। ड्रैगोनोस की आंखें ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और इससे पहले कि ऐश को एक कमांड देता, वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लेम टेम्पेस्ट अटैक का यूज कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर टीम रॉकेट की फ्लाइंग मेका डिस्ट्रॉय हो जाती है और पिकाचू का केस टूट जाता है, जिससे वो सेफली ऐश के शोल्डर पर आकर बैठ जाता है। मिस्टी, ब्रॉक और सैना हंसते हैं और बोलते हैं लगता है टीम रॉकेट दोबारा से ब्लास्ट ऑफ हो गई है। अब क्योंकि पिकाचू ऐश के पास आ चुका था तो ओल्ड मैन और ऐश अपनी बैटल को कंटिन्यू कर सकते थे। ऐश बोलता है ड्रैगोनोस ठीक है, अभी ब्लिज़ार्ड फैंग अटैक का यूज करो। ड्रैगोनोस अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी ओल्ड मैन बोलता है रुक जाओ। ड्रैगोनोस बीच आसमान में रुक जाता है और ऐश और उसके फ्रेंड शॉक हो जाते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि टीम रॉकेट ने काफी बेकार टाइम पे इंटरप्ट किया, बट इससे एक चीज प्रूफ हो गई। ऐश बोलता है क्या, आपका इससे क्या मतलब है? ओल्ड मैन बोलते हैं कि ड्रैगोनोस एक काफी पावरफुल पोकेमॉन है। दूसरी तरफ एक्लिप्सर एक्स भी एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि हार मानना नहीं जानता। अगर ये दोनों पोकेमॉन्स लगातार बैटल करते रहते तो ये बैटल काफी डेंजरस हो सकती थी और हमारे कंट्रोल से भी छूट सकती थी। ऐश बोलता है क्या इसका मतलब हमें ये बैटल रोक देनी चाहिए? ओल्ड मैन अपना सही लाते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, हमें इतने हाई लेवल के दो सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की बैटल ऐसे ही रैंडमली किसी फॉरेस्ट में नहीं करानी चाहिए, हमें इसके लिए एक बैटल फील्ड की जरूरत होगी। ऐश एक काफी लंबी सांस लेता है और वह समझ जाता है कि ओल्ड मैन क्या कहना चाह रहे थे। ड्रैगोनोस अभी भी पूरी एनर्जी से भरा हुआ होता है और एक काफी तेज रोर करता है। ऐश ड्रैगोनोस के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है तुमने काफी अच्छी बैटल करी है, हो सकता है कि तुम ये फाइट हार भी जाते, पर तुमने एक्लिप्सर एक्स जैसे लेवल के पोकेमॉन के सामने काफी बहादुरी से टिके और आखिरी तक हार नहीं मानी। स्पेशली इस चीज को देखने के बाद कि मेरे पहले दो पोकेमॉन यानी कि ग्रेंजा और इन्फर्नेप कितनी बुरी तरीके से हारे थे, जबकि इससे पहले वो सारी की सारी बैटल को क्लीन स्वीप कर रहे थे। ड्रैगोनोस एक स्माइल लेता है और ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टेस्ट करना चाहता था और मेरे अकॉर्डिंग तुम टेस्ट पास हो चुके हो। सिर्फ ड्रैगोनोस ही नहीं, तुम्हारे बाकी दो पोकेमॉन्स ने भी मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव चीजें दिखाई हैं। गुनिंजा एक काफी फास्ट पोकेमॉन था, उसके पास एक स्पेशल फिनोमेना भी था और हम ये भी नहीं भूल सकते कि वो एक्लिप्सर एक्स के काफी पास पहुंच चुका था। तुम्हारा दूसरा पोकेमॉन यानी कि इन्फर्नेप मुझे शुरू में वीक लगता है, बट आगे जाकर उसकी ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और फिर क्या हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिस्टी बोलते हैं बिल्कुल, इन्फर्नेप ने काफी अच्छी तरीके से बैटल करी एंड उसने ऑलमोस्ट एक्लिप्सर एक्स के दोनों एबिलिटीज को ओवर पावर कर दिया था, जो कि एक काफी अमेजिंग फीट है। ओल्ड मैन एग्री करता है और बोलता है अब मैं ड्रैगोनोस के बारे में क्या कहूँ, ये काफी इंप्रेसिव पोकेमॉन है, बट हाँ मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर बैटल आगे कंटिन्यू होती तो मेरा एक्लिप्सर एक्स जीत जाता। ये बात एक्सेप्ट करने से ऐश और ड्रैगोनोस दोनों हेजिटेट करते हैं, पर तभी बीच में ब्रॉक आता है और बोलता है कि ओल्ड मैन बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्लिप्सर एक्स के पास एक अपर हैंड था, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी। अगर ड्रैगोनोस के एक्लिप्सर एक्स के लेवल तक पहुंचना है तो और ट्रेनिंग करनी होगी। ओल्ड मैन बोलता है वेल अभी तो मैंने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया, बट अगर करंट पोकेमॉन ट्रेनर्स को देखा जाए तो तुम्हारा ड्रैगोनोस एक काफी ऑसम पोकेमॉन है और ये तुम्हें काफी ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। इसे संभाल कर रखना और ट्रेनिंग कराते रहना। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे।
एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल कितनी टाइपिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि इससे पहले कि हम अलग अलग रास्ते पर चले जाएं, मेरे लिए तुम्हारे पास एक गिफ्ट है। ऐश बोलता क्या, कैसा गिफ्ट। ओल्ड मैन अपने बैग के पास हाथ लेकर जाते हैं और एक एंशिएंट बॉक्स को बाहर निकालते हैं जिसपे कुछ मार्किंग्स थी और वो मार्किंग ऑरेंज कलर में ग्लो कर रही होती है। ये बॉक्स वो ऐश को दे देते हैं। ऐश कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि ये क्या है। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि एक स्पेशल बॉक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्दी पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास होता है। ऐश उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है ये जानने के लिए कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, बट अपना पूरा दम लगाने के बाद भी वो बॉक्स नहीं खुलता। ऐश बोलता है बट ये बॉक्स तो खुल ही नहीं रहा। ओल्ड मैन एक स्माइल लेते हैं और बोलते हैं कि ऑफ कोर्स ये तो होना ही था। इस बॉक्स को नॉर्मल तरीके से नहीं खोला जा सकता, सही टाइम आने पर यह बॉक्स अपने आप खुल जाएगा। ऐश उस बॉक्स की तरफ देखता है और उसको कुछ रेडिएशन फील होती है। वो उस बॉक्स को खोलने के लिए वेट नहीं कर सकता था। ऐश बोलता है मैं समझ गया कि ये बॉक्स सही टाइम पर खुलेगा, बट क्या आप बता सकते हो कि इस बॉक्स के अंदर क्या है? क्या इसके अंदर एक्लिप्सर एक्स की तरह एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, या फिर एक रेयर आइटम है, या फिर एक फेनोमेना है? ब्रॉक बोलता है ये बॉक्स एशियंट लग रहा है और मेरे अकॉर्डिंग इसमें काफी ज्यादा रेयर चीज है। ओल्ड मैन बोलता है कि मैं ज्यादा हिंट तो नहीं दे सकता, बट इतना कह सकता हूँ कि मैं ये बॉक्स सिर्फ और सिर्फ उन पोकेमॉन ट्रेनर्स को देता हूँ जो कि मुझे इम्प्रेस करते हैं और मुझे तुम में और तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स में काफी पोटेंशियल देखने को मिला। आज तक मैंने ये बॉक्स सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स को दिया है और गेस करो कि फर्स्ट पोकेमॉन ट्रेनर कौन सा है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है और गेस करने का ट्राई करता है। सैना बोलती है कि क्या वो पोकेमॉन ट्रेनर सिल्वर है? ओल्ड मैन बोलते हैं नहीं, वो कोई और पोकेमॉन ट्रेनर है। काफी गेस करने के बाद भी ऐश और उसके फ्रेंड्स सही गेस नहीं कर पाते। ओल्ड मैन बोलते हैं कि ऐश एक दिन तुम्हें इस बॉक्स का पर्पस पता चल जाएगा। ऐश उस बॉक्स को काफी टाइटली पकड़ लेता है और काफी एक्साइटेड होकर बोलता है कि मैं उस दिन का वेट नहीं कर सकता जब ये मिस्ट्री बॉक्स खुलेगा। ओल्ड मैन बोलते हैं ठीक है, मैंने तुम्हें टेस्ट करके तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट कर दिया है, अब तुम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। ओल्ड मैन अपने एक्लिप्सर एक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स को बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या ये ओल्ड मैन उनको आगे के जर्नी में वापस मिलने वाले हैं या फिर नहीं, और इस बॉक्स के अंदर क्या है। देखते ही देखते वो ओल्ड मैन चले जाते हैं और ऐश उनसे आखिरी बार बात नहीं कर पाता और गुड बाय भी नहीं कह पाता है। ऐश के मन में काफी सारे क्वेश्चन थे जो कि वो ओल्ड मैन से नहीं पूछ पाया था, पर एट लास्ट ऐश और ओल्ड मैन का इंटरेक्शन काफी अच्छा था। ऐश को ओल्ड मैन से बैल करने के बाद काफी कुछ जानने को मिला। एक न्यू मिस्टीरियस पोकेमॉन, एक न्यू पोकेमॉन टाइपिंग और एक सीक्रेट बॉक्स। ये सभी चीजें ऐश के आगे के जर्नी में उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए काफी मदद करने वाले थे।